नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए अपग्रेडेड वर्जन को लेकर है, जिसे अभी मार्क 4.5 से ज़्यादा स्पीड को अचीव करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक नए दौर में एंटर करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी ब्रह्मोस की एग्जिस्टिंग वेरिएंट का एक अपग्रेडेड वर्जन को बनाने का प्लान किया जा चुका है, जिसमें इस मिसाइल की स्पीड को इंक्रीज किया जाने वाला है। इसके लिए अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस की करंट रैमजेट इंजन के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करने की बात किया जा रहा है और उसको टेस्ट किया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक नए अपडेटेड इंजन का ग्राउंड ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अब तक ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मिसाइल मार्क 3 से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है और इसकी स्पीड की वजह से इसे एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से इसकी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इसको नियरली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला है। इसके लिए ब्रह्मोस की करंट इंजन में मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं और ये ट्विक्ड इंजन ज़्यादा थ्रस्ट के साथ साथ थर्मल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया और इस नए इंजन को ब्रह्मोस मिसाइल में इंटीग्रेट करने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल और भी ज्यादा घातक बन सकता है। अभी किए गए ग्राउंड ट्रायल्स का मेन फोकस इंजन की थर्मल स्टेबिलिटी, फ्यूल कंबशन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जैसे पैरामीटर पर फोकस किया गया था और ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्ट किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आगे चल के इस इंजन को एक्चुअल मिसाइल में फिट करके फ्लाइट ट्रायल को भी करने का प्लान किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर देखा जाए तो मार्क 4.5 से ज्यादा स्पीड में चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल एनिमी के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर बन सकता है, क्योंकि ये नियरली हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने वाला है और अगर दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्तमान की मार्क 3 केपेबल ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो मार्क 4.5 से ज्यादा स्पीड में चलने वाली ब्रह्मोस को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है। चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान के लिए एक मेगा डिफेंस पैकेज को ऑफर किया गया, जिसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 40 J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, KJ-500 AWACS सिस्टम और HQ-19 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑफर किया जा रहा है। ये प्रपोजल पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए कंफर्म किया गया था और ये चाइना पाकिस्तान के मिलिट्री टैच को और भी गहरा बनाने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही भारत के लिए चिंता को बढ़ाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की। तो J-35 चाइना का नेक्स्ट जनरेशन कैरियर केपेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसका डिजाइन और कैपेबिलिटी अमेरिकन F-35 को मैच करने के लिए किया गया था। ये जेट ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसमें इंटरनल वेपन बे, एडवांस सेंसर फ्यूजन और रडार रिवीजन कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को 40 के आसपास J-35 मिलते हैं तो ये उनकी एयर सिक्योरिटी और एरियल डिटरेंस कैपेबिलिटी को काफी हद तक एनहांस कर सकता है। इस डील में जो दूसरा मेजर सिस्टम है वो KJ-500 AWACS होने वाला है। KJ-500 की बात करें तो ये एक हाई एंड एयरबॉर्न नियरली वार्निंग सिस्टम है, जिसमें AESA रडार मौजूद है और एक ही टाइम पर मल्टीपल एरियल और मैरीटाइम टारगेट को भी लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है। ये रियल टाइम डाटा लिंक के जरिए फाइटर जेट्स और सरफेस मिसाइल सिस्टम को टारगेट्स की कोऑर्डिनेट को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ईयरली ट्रैकिंग या इंटरसेप्शन करना संभव हो सकता है। इसका इंक्लूजन पाकिस्तान को 360 डिग्री एयर स्पेस कवरेज और बेटर कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिसे भारत के नेत्र मार्क 2 या फिर फाल्कन AWACS के स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। और अंत में अगर HQ-19 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो HQ-19 बेसिकली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और ये लॉन्ग रेंज में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेट को और इवन एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। अगर ये सिस्टम ऑपरेशनल होता है तो पाकिस्तान के पास एक मल्टी लेयर के एयर डिफेंस अम्ब्रेला मौजूद होने वाला है, जो कि भारत के मिसाइल या खास करके बैलिस्टिक मिसाइल डिटरेंट को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान के पास ऐसे कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थे। तो इन सिस्टम के ऐड होने से पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी और एरियल सुप्रीमेसी काफी इंप्रूव होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन किए गए एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ से है, जिसमें दोनों ही देश साथ मिलकर एक एडवांस टोड एरे सोनार सिस्टम को डेवलप करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट 4 जून 2025 को अनाउंस किया गया था और इसका मेन फोकस अंडर वाटर सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बूस्ट करने का होने वाला है, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, जहां पे चाइनीज सबमरीन एक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
अभी अगर हम टोड अरे सोनार के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा सोनार सिस्टम होता है जो शिप के पीछे एक लंबी केबल में हाइड्रोफोन के साथ टो किया जाता है। इसका फायदा ये होता है शिप के इंजन नॉइज से दूर रहकर ये सोनार सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, जिस वजह से ये सिस्टम क्वाइट सबमरीन को भी दूर से डिटेक्ट कर पाता है। और स्पेशली सलो और वार्म वाटर एरिया में जैसे कि अरबिन से जैसे एरिया में ये बहुत इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है, जहाँ हल माउंटेड सोनार थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। भारत के पास पहले से ही सोनार डेवलपमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद और अभी डीआरडीओ के नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी यानी कि एनपीओएल के द्वारा अभय, हमसा एनजी और नेक्स्ट जे सोनार सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी सोनार इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस मौजूद है, खास करके थेल्स अंडर वाटर सिस्टम, सोनार टेक, अटलास और अल्ट्रा जैसे कंपनी जब भी अपनी अंडर वाटर सिस्टम की वजह से काफी पॉपुलर माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सोनार डेवलपमेंट 1970s के टाइम पे करीवारा जैसे स्लिम लाइन टोड अरे सोनार के साथ शुरू किया गया था और अब वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस पार्टनरशिप के अंदर ये दोनों ही देश अपनी अपनी टेक्निकल नो हाउ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहने वाला है और इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जैसे एडवर्सरीज की नेवल एक्टिविटी हर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में सोनार जैसे सिस्टम एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। साथ ही जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो भारत के सोनार एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये पार्टनरशिप फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनको अभी भारत की शिप बिल्डिंग और नेवल मेंटेनेंस इकोसिस्टम का एक्सेस मिलने वाला है, यानी कि ये दोनों के लिए विन विन सोल्यूशन होने वाला है। अगला अपडेट एक नए इंडिजिनस मिसाइल के बारे में, जिसका नाम स्टार मिसाइल यानी कि सुपरसोनिक टारगेट एक्विजिशन रॉकेट होने वाला है। इनिशियली इसे एक सुपरसोनिक टारगेट के तौर पर डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी इसे एक वेरी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, जिसका प्राइमरी रोल हाई वैल्यू एरियल टारगेट जैसे कि अवेक्स को न्यूट्रलाइज करने का होने वाला है। इस मिसाइल की प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो स्टार मिसाइल में एक लिक्विड फील्ड रैमजेट यानी कि LFRJ इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। यह ट्रेडिशनल सॉलिड फील्ड रॉकेट से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि ये मिसाइल को लॉन्ग डिस्टेंस तक कंटिन्यूसली हाई सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करने में मदद करने वाला है और इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी स्टार मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट जैसे कि Su-30 MKI, रफाल और तेजस के साथ भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये मिसाइल अस्त्र विवियार सीरीज का एक कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, जो कि अस्त्र सीरीज के मुकाबले एक दूसरा सीरीज होने वाला है, जो कि स्पेशली हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर में स्टार मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इसमें इस्तेमाल होने वाली रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को बेस करके और भी कई तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप करने की कोशिश किया सकता है, जिसमें एयर टू सरफेस मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। और खास बात यह कि इसमें इस्तेमाल होने वाली लिक्विड फील्ड रैमजेट सिस्टम अस्त्र मार्क 3 में इस्तेमाल होने वाली सॉलिड फील्ड डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी से काफी सस्ता पड़ने वाला है, जिस वजह से लॉन्ग रेंज वीवीआर मिसाइल की सेगमेंट में अस्त्र सीरीज का एक चीपर अल्टरनेटिव भी हो सकता है, जिसे डोमेस्टिक यूज के अलावा एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब 7 और 8 जून को एक मेजर एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज करने का प्लान किया गया है। इसके लिए अभी नोतम यानी कि नोटिस टू एयरमैन वार्निंग को इशू किया गया, जिसमें बताया गया कि 7 जून को शाम के 3:30 बजे से लेकर 8 जून को रात को 9:30 बजे तक ये ड्रिल चलने वाली और इस दौरान मार्क किए गए कोऑर्डिनेट या एरिया के ऊपर एयरस्पेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया ताकि एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट उस रीजन में ना जा पाए। अभी जो खास बात है वो ये कि इस कॉम्बैट ड्रिल में इंडियन एयरफोर्स के रफाल, मिराज 2000 और Su-30 MKI जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही इस एक्सरसाइज में सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी शामिल होने वाले हैं, जिस दौरान एक हाई इंटेंसिटी एयर सुपीरियरिटी एक्सरसाइज को सिमुलेट किया जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल के मुताबिक ये ड्रिल भारत के ऑपरेशनल रेडीनेस को वैलिडेट करने के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन टाइमिंग और लोकेशन को देखकर स्ट्रेटेजिक सिग्नल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछली बार भी भारत की तरफ से हम सभी को मॉक ड्रिल बताकर पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया गया था, जिस वजह से आजकल भारत की तरफ से अगर कोई भी नोतम वार्निंग को इशू किया जाता है तो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाता है। और अभी जिस ड्रिल को करने के लिए नोतम वार्निंग को इशू किया गया, इससे भी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के सदर्न सेक्टर में किया जाने वाला है, जिस वजह से भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इस एक्सरसाइज में ना चाहते हुए भी शामिल होने वाला है। और उम्मीद किया जा रहा है कि जब भारत इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाला है, सेम टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में रखा जाने वाला है या फिर स्क्रैम्बल करने के लिए रेडी रखा जाने वाला है। यानी कि हम खुद तो एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को भी जबरदस्ती अपने साथ एक्सरसाइज करने पर मजबूर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।